ऐसा सिस्टम है जो हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये टीपीएस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, उसका नाम ये बताता है कि ये हमारी वो तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या खरीदा, क्या बेचा, व्हाट सेलिंग एंड व्हाट इज बाइंग। तो ये बेसिक सिस्टम है जिसका मकसद ये है कि कंप्यूटराइजेशन की जाए और रिकॉर्ड को कंट्रोल किया जाए। यानी आप ये कह सकते हैं अ सिस्टम which fulfill the need of recording transactions and generating reports from it। एक ऐसा सिस्टम है जो फुलफिल करता है नीड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड जनरेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम इट, इससे रिपोर्ट जनरेट करता। लिहाजा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी चाहिए थी, डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए थी, जिसको बुक ने बड़ा लंबा चौड़ा लटका दिया। इतना लंबा नहीं लटकाना चाहिए था, सिंपल बात करनी चाहिए थी कि ये कंप्यूटराइजेशन है जिसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो बाइंग है चाहे वो सेलिंग है, वो रिकॉर्ड हो रही है। और फायदा हमें ये होगा कि वो सारी ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग बॉक्स फाइलों की बजाय हमें एक समरी की शक्ल में मिल जाएगी, इससे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, इसको हम टीपीएस कहते हैं। अब जाहिर बात है, मैंने जैसा पहले कहा कि टीपीएस जो है, अगर जो आप इसका टर्मिनल एक जो है ले जाते हैं, उठा के रख देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, तो सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, और जो परचेज में रख दिया तो परचेज रिकॉर्ड हो रही है, और डेफिनेटली सेल्स और परचेज में तो होंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोडक्शन में भी जाएगा, जहां पे प्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी कि आज, यानी हम तो बेसिकली ट्रांजैक्शन में हमने सीधे सेल और परचेज लिखा, लेकिन ट्रांजैक्शन जो प्रोडक्शन डेली हो रही है उसके अंदर क्या मटेरियल लिया जा रहा है, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उसका भी रिकॉर्ड साथ साथ इसमें बनता है। यानी ये सिर्फ सेल और परचेज के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए भी है। ये एचआर में भी जाता है। एचआर में ये बेसिकली टाइम इन टाइम आउट यूज करता है कि कितने बजे एक वर्कर टाइम इन हुआ, कितने बजे टाइम आउट हुआ, वहां से इसके वर्किंग आवर्स जो है वो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि ये भी तो ट्रांजैक्शन है ना, कि आज कितने आवर्स की सर्विसेज हमने आबिद से खरीदी, कितने आवर्स की सर्विसेज हमने जमीला बीबी से खरीदी। तो ये है कि वो इतने बजे आई, इतने बजे आई, इसका मतलब ये है कि आज वो इतने आवर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती रही, तो इतने आवर्स हमने उनके परचेज किए, तो ये भी परचेज है, लिहाजा एचआर की सर्विसेज भी आती हैं। अब प्रोडक्शन के अंदर हमने कितना रॉ मटेरियल लिया, क्या गुड्स, क्या कंपोनेंट जनरेट किए, इसका भी एक हिसाब हो जाए, ताकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो भी ज़हनी तौर पे आसान हो के बाकी सारे एटीएम जो है ऑटोमेशन में जा रहे हैं वो बेचारा मैनुअली रिकॉर्ड करे। तो ये इसके अंदर भी ये काम करता है। और सवाल ये है कि इसकी प्रोसेसिंग जो है वो दो तरह से होती है। इसकी प्रोसेसिंग जो है वो दो तरह से होती है। एक तरीकाकार ये है जिसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग, और एक प्रोसेसिंग ऐसी है जिसको हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। असल में दोनों में एक मामूली सा फर्क है। आप ये समझ लीजिए कि बाज जगह पे बैच की मिसाल जो है वो इस तरह से दी जा सकती है जैसे कि प्रोडक्शन में होता है, उससे समझा जा सकता है। मैं सिर्फ डिफरेंस समझा रहा हूँ। प्रोडक्शन में ये होता है कि आप पिज़्ज़ा हट जाते हैं और जाके आप पिज़्ज़ा हट वालों को कहते हैं कि जी मुझे एक चिकन फजीता पिज़्ज़ा चाहिए। तो पिज़्ज़ा हट जो है वो क्या करता है, आपका चिकन फजीता जो है वो आपका ऑर्डर होता है, वो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। दूसरा बंदा आता है, नहीं जी मुझे तो चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा चाहिए, वो चिकन तंदूरी का ऑर्डर कर देते हैं। यानी जो चीज़ ऑर्डर आती है वो जाती है, प्रोसेस होके आ जाती है। इसको कहेंगे ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है।
आप जो मांगते हैं वो प्रोसेस करके दे देते हैं। आप कहते हैं मुझे एक सैलेड ट्रे चाहिए, वो एक बंदा जाता है अंदर सैलेड लगी हुई है उसको डाल के ले आता है। तो ये रियल टाइम है। आपने चिकन फजीता मांगा और चिकन फजीता ले आया, एक बंदे चिकन तंदूरी मांगा, चिकन तंदूरी आ गया। लिहाजा ये जो है ये प्रोसेसिंग है। जो जो चीज आती जा रही है वो प्रोसेस होकर वापस आती जा रही है, इसको कहते हैं रियल टाइम। अब एक बंदा और आ जाए कि जी मुझे सैलेड चाहिए, वो सैलेड की ट्रे बना देंगे, जो चाहिए, ये है रियल टाइम। लेकिन हम जाते हैं केक्स एंड बेक्स। हाँ जी, केक्स एंड बेक्स जाते हैं। केक्स एंड बेक्स जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे अगर फर्ज कीजिए वो डोनट्स बना रहे हैं तो उन्होंने डोनट्स की एक ट्रे लेके जानी है जिसके अंदर बहुत सारे डोनट्स पड़े होंगे। यानी डोनट एक अकेला नहीं जा सकता, पैटिस एक अकेला नहीं जा सकता, पूरी ट्रे जाएगी। तो जब ट्रे जाएगी आपको दो चाहिए, लेकिन वो ट्रे लेके जा रहे हैं, इसलिए उनका बैच प्रोसेसिंग है। उनका बैच प्रोसेसिंग है, वो बैच से प्रोसेसिंग करते हैं। पिज्जा छोटी ट्रे में अकेला भी जा सकता है और फौरन ताजा बन के आ सकता है। उनका तरीका रियल टाइम प्रोसेसिंग का है। लेकिन केक्स एंड बेक्स का जो तरीका है वो बैच प्रोसेसिंग का है, तो वो बैच के तरीके से जाए। अब यही चीज कंप्यूटर में भी आ सकती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी आ सकती है। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर आपकी चीज इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी हो सकती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और वो ट्रांजैक्शन जो है या वो जो सिंगल ट्रांजैक्शन है वो जाती है और वो सिंगल ही ट्रांजैक्शन होके आ जाती है, वन ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली ट्रीट हो रही है और वो वन ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली ट्रीट हो रही है। उसके बाद आप अगली असाइनमेंट दे देते हैं या आप उसके बाद कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है वो भी जो है वो अकेली ही ट्रांजैक्शन होके आ जाती है इंडिविजुअली। तो ट्रांजैक्शन वन इज इन एंड वन बाय वन होती जा रही हैं कि ट्रांजैक्शन जा रही है और होके आ रही हैं। तो हम कहते हैं ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन है। आप जो चाहते हैं वो ट्रांजैक्शन हो जाती है और हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली जाती है और ट्रीट होती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर किसी एक जगह आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रख दी जाती हूँ और ट्रांजैक्शन एज अ सेट ऑफ ट्रे, एज अ सेट ऑफ वन पैकेट, एक पैकेट के अंदर जो है वो आपकी एक दो तीन चार आपकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस इकट्ठी जाती हैं और ट्रीट होके आ जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं ये बैच प्रोसेसिंग। ये बैच प्रोसेसिंग है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली ट्रीट नहीं हो रही बल्कि वन बाय वन जाती है और एक एक ट्रीट होके आती है। अब मसला ये कि रियल टाइम की जो आपकी एग्जांपल है वो उसके ऊपर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी रियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है कि आपने अकेले गए आबिद साहब अपना एटीएम उन्होंने इस्तेमाल किया तो ये ऑनलाइन एक ही ट्रांजैक्शन गई सर्वर के पास, ट्रांजैक्शन होके आ गई। तो आप कहते हैं ये रियल टाइम भी है ऑनलाइन भी है। अच्छा, वन बाय वन होती है। लेकिन बैच प्रोसेसिंग के अंदर इकट्ठी जॉब जाती हैं और ट्रीट होके आ जाती हैं। कहते हैं कि ये तरीका रिलेटिवली इजी है। अगर आप कहें ना कि इसकी प्रोग्रामिंग आसान है कंपैरेटिवली, तो ये रिलेटिवली इजी है। अगर आप इसके एडवांटेजेस को देखते हैं तो ये इजी है, ठीक है। और इसको लेस प्रोसेसिंग पावर चाहिए, लेस प्रोसेसिंग पावर चाहिए। इसके लिए प्रोसेसिंग पावर की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें इकट्ठी ट्रीट हो जाती हैं। तो आप समझिए जैसे ट्रे में इकट्ठी चीजें ट्रीट हो रही तो स्टाफ थोड़ा चाहिए, लेकिन अगर एक एक अलग अलग से डोनट बन के आ रहा होता तो फिर स्टाफ ज्यादा चाहिए, तो रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर इकट्ठी ट्रे जा रही है तो रिसोर्सेज कम चाहिए। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर ट्रांजैक्शन बैच में जा रही है तो आपको रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़ेगी, पावर की कम जरूरत पड़ेगी और आप चेक इन प्लेस एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, आप चेक्स इन प्लेस कर देंगे एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो चेक्स प्लेस करने आपके लिए आसान होंगे क्योंकि आप पूरे बैच पे एक चेक लगा देंगे और हार्डवेयर की जरूरत आपको कम पड़ेगी।
लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब तक एक बैच पूरा नहीं होता अगला बैच नहीं जा सकता। यानी बेकरी की मशीन बंद हो गई, वो पक के आएंगे तो दूसरी चीज आएगी। इसी तरह प्रोसेसर बंद हो गया, एक बैच के लिए बैच ट्रीट होगा तो फिर आपका काम चलेगा। तो इसमें अंदर डिलेज ज्यादा है, डिलेज ज्यादा है। इसके अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज ऑफन इनकम्प्लीट ड्यू टू आउट ऑफ डेट। ये थोड़ा आउट ऑफ डेट डाटा के इसके अंदर जो आपकी प्रोसेसिंग होकर आ रही है, कुछ डाटा आउट ऑफ डेट यानी बीच में एब्सोल्यूट हो गया या रह गया। एक तो ये बात है। एंड ओपन मास्टर फाइल्स केप्ट ऑफलाइन, कि जब पूरा बैच गया हुआ है तो आपकी मास्टर फाइल जो है वो बिजी है और किसी दूसरे को उस मास्टर फाइल की जरूरत पड़ी है, तो जब तक उस बैच की ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती तब तक वो फाइल दस्तयाब नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो इसका दूसरा पॉइंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज ऑफन इनकम्प्लीट ड्यू टू आउट ऑफ डेट डाटा। ये इन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी नहीं, इसको छोड़ ही दें आप। लेकिन जो आपका बात है कि ऑफन मास्टर फाइल केप्ट ऑफलाइन देयर सॉर, ये बड़ी आसान सी बात है कि अगर मैं भी बुकिंग कर रहा हूँ और एक बुकिंग कराची में हो रही है तो आप वेट करेंगे जब तक वो बुकिंग फाइल कराची वाले रिलीज नहीं कर देते तब तक मैं आपकी बुकिंग नहीं कर सकता। और वो बैच के अंदर फंसी हुई है फाइल, वो 4-6 का बैच इकट्ठा गया हुआ है, इसका मतलब इसमें 6 जगह पे जो डिमांड है फाइल की वो अवेलेबल नहीं। लेकिन काश के वो एक फाइल पकड़ता तो 5 फाइलें फ्री होती और इस वक्त 5 बंदे डिले ना हो रहे होते। लिहाजा जब तक वो बुकिंग नहीं करता, क्योंकि इसमें खतरा ये है कि अगर वो फाइल मेरी होल्ड नहीं करता और वो भी सीट नंबर 251 बुक कर देता है, मैं भी कर देता हूँ, तो एक सीट पे 2 बुकिंग हो जाएंगी, ये तो कबूल नहीं है। लिहाजा वो बैच सारा रहेगा एक जगह जब तक प्रोसेस नहीं हो सकता। उसके बाद जब वो अवेलेबल होगी तो मैं इसको कर सकूंगा। इसका मतलब ये है कि ये इजी है, इसमें लेस हार्डवेयर चाहिए, इस पर चेक लगाने आसान है, लेकिन इसमें डिले है और मास्टर फाइल अक्सर इंगेज रहती हैं या बिजी रहती हैं जिसकी वजह से मामला स्लो होते हैं। रियल टाइम इसके उलट है, इसमें डिले नहीं है, इसमें प्रोसेस फास्ट है, तेज है। पहली बात यानी इसके डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस, फास्ट है। इसमें मास्टर फाइल आपकी रिलीज रहती है, सिर्फ उसी के पास जाएगी नैनो सेकंड के लिए जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, बाकी मास्टर फाइल अवेलेबल होंगी, वही इंगेज होगी जिस पे काम हो रहा है, सारी नहीं होगी, 3 4 5 नहीं हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको हार्डवेयर ज्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंसिव है। ठीक है जी। और इसके ऊपर फिर चेक एंड बैलेंस 1 बाय 1 एक एक ट्रांजैक्शन पे लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा आपके लिए सॉफ्टवेयर भी लंबा बनवाना पड़ेगा और उसके अंदर मजीद चेक एंड बैलेंस लाने पड़ेंगे। तो ये फर्क पड़ जाएगा रियल टाइम प्रोसेसिंग में और बैच प्रोसेसिंग में। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हम टीपीएस के हवाले से जो है इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन टीपीएस एक ऐसी चीज है, इन्हें क्लोज करने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। टीपीएस के हवाले से एक बात आपने याद रखनी है कि टीपीएस में ये जस्ट लाइक अ सिस्टम इज लाइक अ यूजिंग ऑफ अ मशीन है, ट्रैक्टर है या ट्रॉली है या कोई ऐसी चीज है कि एक तरफ डेटा एंट्री है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट सिस्टम है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि जो सेल्स में है वो परचेज का काम या उसको देख ले, नहीं, यहाँ सख्ती है क्योंकि ये काम जरा निचले लेवल पे हो रहा है, ऑपरेशनल लेवल पे हो रहा है, और वहां पे हम स्ट्रिक्ट ऑटोमेशन या स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स लगाते हैं, प्रोसीजर और पॉलिसीज जो बनाते हैं वो बड़ी मैकेनिस्टिक बनाते हैं कि नहीं जी आप अपने अपने काम पे फोकस करें। लिहाजा ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाटा एंट्री जो है वो करने के लिए लोग फिजिकली इसको ट्रीट करते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक टीपीएस प्रोसेसिंग होती है जिससे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट या आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है, आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है। अब इसके अंदर जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें डेफिनेटली जो आपका है, एक तो एक आपकी डेटाबेस चाहिए होती है जो इस सारे रिकॉर्ड को रिटेन करे। ये हमारा डेटाबेस साइन होता है, हम एक इस तरह का टब सा बना देते हैं, नीचे किसी भी चीज़ के साथ लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको एक डेटाबेस की ज़रूरत है ताकि ये रिकॉर्ड इसके अंदर होल्ड रहे और इसके अंदर मजीद जो है वो चीज़ें डील की जा सके।
लेकिन ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये बहुत सारी इंक्वायरीज और बहुत सारी चीज़ों को जानने में हमारी मदद करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ऊपर वाली हायरार्की के जितने भी सिस्टम हैं उनको अगर जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो दोबारा री एंट्री नहीं होती, वहां पे ब्रिज करके इसके साथ लिंक कर देते हैं, तो ये सपोर्ट करता है जितने भी अबव लेवल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं ये सबको सपोर्ट करता है। तो इनकी मदद करता है। इस तरह इसकी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म होती है और हम इसको कहते हैं ये हमारा टीपीएस है। अब जहां तक सवाल है कि यहां पे लाके मैं कहता हूं इसको हम कर देते हैं क्लोज, लेकिन इसकी अबव हायरार्की पे एक सिस्टम है जिसको हम MIS कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उससे पहले एक छोटी सी समरी इसकी बना लेते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है डेट फुलफिल द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड जनरेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम इट। सेल्स में, परचेज में, प्रोडक्शन में, HR में इसका कॉमन यूज है निचले लेवल पे। और ये प्रोसेसिंग दो तरह से करता है, एक one by one of the assignment that's a real time and is a bulk of assignment gone together that is called batch processing। इंडिविजुअल प्रोसेसिंग में काम फास्ट है, मास्टर फाइल होल्ड नहीं होती, टाइम ज़ाया नहीं होता, लेकिन हार्डवेयर ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा चाहिए। जबकि बैच प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग जो है वो इजी है, पावर कम चाहिए, रिसोर्सेज कम रिक्वायर्ड हैं, लेकिन डिलेज और मास्टर फाइल होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जहां तक सवाल है इसके काम करने का, तो इसके अंदर एक तरफ डाटा एंट्री है जिसको डाटाबेस रिटेन करती है और दूसरी तरफ रिपोर्ट जनरेट की जाती है, और तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इससे ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक मददगार सिस्टम का काम करता है। अब रही बात यह कि जब हम बात करते हैं आपके साथ ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर, तो मेरा ख्याल है ये बात फिर हम अपने कल के लेक्चर में रख लेते हैं। तो कल कोशिश करेंगे कि आपको MIS कंपैरेटिवली इससे कम एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उसके साथ DSS है और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। तो कल हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे, और एक्सपर्ट सिस्टम लाजिम नहीं कल करें, परसों भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 दिन है, कोशिश करेंगे इन 2 दिन में हम इसको चैप्टर को वाइंड अप कर लें, ताकि जब हम मंडे को इकट्ठे हों अपनी क्लास में